हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आबाद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। कई दिनों से तबीयत ख़राब थी, आप सभी को पता ही है। तो मैं छुट्टी के बाद, जब से स्कूल की छुट्टी पड़ी, कई दिनों बाद बाहर निकली हूँ, क्योंकि सभी सामान लगभग ख़त्म हो रहे थे, तो जाना तो पड़ता ही। और अभी भी एनर्जी बिल्कुल डाउन ही है मेरी, लेकिन क्या करूँ, निकलना तो पड़ता ही है। काम जो है, घर की जिम्मेदारी है, उसे निभाना पड़ता है। तो इसीलिए अभी मैं सबसे पहले जाऊंगी जूस की शॉप पे। तो यहाँ पे देखो, मैं जूस की शॉप पे आ गई। यहाँ से मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट की अपनी ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ है ना, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, गाड़ियों का, और इतनी सारी कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं भी खड़ी हूँ पेड़ की छाँव में, क्योंकि जहाँ जूस की दुकान है उसके बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो इसलिए वहाँ नहीं खड़ी हूँ। रौनक को मैंने भेज दिया जूस लेने के लिए, और जूस पीने के बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो ये देखिए, मैं अभी आ गई हूँ दुर्गा क्लॉथ एम्पोरियम पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं बिना सिले हुए। भैया देखो, मैं वीडियो बना रही थी, बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ से मुझे लेनी थी एक पैंट का कपड़ा, उमर के पापा के लिए, वाइट कलर का। तो मैंने यहाँ से उनके लिए एक वाइट कपड़ा लिया है पैंट का। और फिर अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी वाले की दुकान पे, क्योंकि यहाँ से मुझे लेनी थी बहुत सारी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ से जो ज़रूरत की सब्जियाँ थी, जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लौकी, करेला, भिंडी, अरवी, तोरी, ये सारी सब्जियाँ यहाँ से मैंने ले ली है। और अभी भी मुझे काम है कुछ किराना की दुकान पे। किराना की दुकान से मैं सामान लूँगी, और फिर मैं सभी सामान लेते हुए आ गई थी घर पे। और देखिए, यहाँ पे मैं काट रही हूँ खरबूजा बच्चों को देने के लिए। और ये है ना, देखो कितना प्यारा कलर अंदर से निकला है। मैं सोच रही थी कि बाहर से ऐसा ही डल सा कलर है, शायद मीठा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और मीठा निकला है। इस मौसम में खाने को मन करता है, लेकिन मैं इस मौसम में पहली बार ही लेकर आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड, अभी दोपहर में मैं सो गई थी, सारा सामान ला के खाना वाना खा के। तो अभी देखो, मैं इतनी सारी सब्जियां लाई थी, और रुको मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको। इतनी सारी सब्जियां लाई थी मैं, ये रही, और थोड़ा सा कुछ घर का सामान है। अभी सारी सब्जियां मैं धो के फ्रिज में लगा दूंगी, और ये जो सामान है घर का, इन्हें मैं डब्बों में घाल दूंगी। तो फ्रेंड, बताना तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही काम करें क्या? मैं अभी दिखा रही तुम्हें, ये जाली ऊपर रख दी देखो, और कूड़ा भर के छोड़ दिया इसमें पूरी में, और यहाँ भर दी, रख दिया जाली। ये है पुदीना, और पुदीना को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा जो पुदीना है वो अक्सर ख़राब हो जाता है फ्रिज में। और आपको पता है कि पुदीना गर्मियों में कितना ज़रूरी होता है, रायते वायते में सब चीज़ में चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि पुदीना को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? कमेंट करके बताना, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी। मैं पुदीना धोने की नहीं, बाकी सारी सब्जियाँ जो है धो धो के मैं इस पर रख दूँगी, और जब ये सूख जाएंगी तो फिर मैं ना फ्रिज में लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, सारी सब्जियां देखो मैंने धो के और पंखे के नीचे रख दी। अब ये सूख जाएगी तो मैं इन्हें सारों को फिर फ्रिज में लगा दूँगी, तब तक मैं अपने फ्रिज को साफ़ कर लूँ। और ये है अरवी, जो मैंने धोई नहीं, ये भी देखो, ये मैंने धोई नहीं, क्योंकि इन्हें मैं शाम को ही बनाऊँगी आज, तो इसलिए मैंने धोई नहीं, ये साथ में ही धुल जाएंगी। तो इन्हें मैंने पन्नी से निकाला भी नहीं है, तो इन्हें मैं शाम को बनाऊँगी।
सच्ची? आयो क्या है? टर्टल? मुझे भी दे दो एक टर्टल, मैं भी खेल लूँगी। पानी पानी पिएगा? पानी कोल्ड ड्रिंक पीला भाई से लेके, भाई को भी दे दे, गिलास में दे दे। लेता नहीं। और अभी जो ये घर का सामान है, दाल वगैरह, ये सब मैं डाल दूँगी। दाल मैं हमेशा इसी डब्बे में रखती हूँ क्योंकि ये मेरा बड़ा डब्बा है, अलग अलग नहीं रखती, सारी एक ही डब्बे में रख देती हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर है ना मिक्स दालें खाना पसंद करते हैं, तो सभी एक जगह मिल जाती है। अभी दाल चावल और जमे छोले राजमा, बस यही मैं लेकर आई थी और सब सामान था, यही ख़त्म हो रहा था। ये भी थोड़ा थोड़ा सा पड़ा था लेकिन ख़त्म हो रहा था, तो गर्मी में रोज़ रोज़ आया नहीं जाता, तो इसलिए मैं एक ही दिन सारा सामान ले आई थी। और अभी मैं इसके बाद करूँगी रसोई की सफाई। तो ये देखिए, ये वाली बीच वाली स्लेब जो है मैंने साफ़ कर दिया। अभी मैं इस पर अखबार बिछा दूँगी। मैंने इस पर वो बिछाई थी जो मैं ईद पर लेकर आई थी, वो बिछाने की प्लाई थी जो वो रेड कलर की, लेकिन वो इस पर पूरी आ नहीं रही थी। आपने देखी होगी, मैंने अलमारियों में बिछाई थी लेकिन पूरी नहीं आ रही थी, अखबार पूरा आता है, तो बस इसलिए मैं इस पर अखबार ही बिछा देती हूँ, वही सही रहता है। या कोई बड़ी सी मिली मुझे कभी वो प्लाई सी, तो चौड़े वाली लेकर आऊँगी तो फिर मैं वो बिछा दूँगी इस पर। और अभी मैं इधर ये गैस की साइड वाली कर लेती हूँ। इधर की ये दोनों कंप्लीट हो गया, इनकी सफाई मैंने कर दी और अभी मैं इधर की कर लूँगी। मैं सारा सामान एकदम नहीं निकालती, ईद पे या बकरा ईद पे तो सारा सामान एकदम निकाल के सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अगर वैसे मैं करती हूँ तो एक एक की करती हूँ क्योंकि काम फैल जाता है और इतना मुझसे होता नहीं। जब से मुझे टाइफाइड हुआ है, पता नहीं शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी आ गई, तो मतलब इतना काम मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत थकान हो जाती है और मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। घुटनों से नीचे जो ये मांस सा होता है ना, इसमें बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, तो इसलिए बस मैं धीरे धीरे ही करती हूँ क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो कम से कम छोड़ के पढ़ तो जाती हूँ, और अगर सारा का सारा मैंने फैला लिया तो फिर मैं नहीं पढ़ सकती, नहीं लेट सकती। तो ये मैं सारे अच्छी तरह से झाड़ पोंछ के, इनमें पोंछा लगा के, और डब्बे वगैरह तो मैं सारे ही धोऊंगी, डब्बे में सारे धो धो के लगाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, ये सारे डब्बे मैंने धो धो के रख दिए, सारों में देखो किस तरह चमक मार रही है अच्छा लगता है सफाई करके। और अभी सारा एक एक करके मैं सामान इस अलमारी में सेट कर देती हूँ। ये मेरी छोटे डब्बों की रैंक है जिसमें मैं मसाले वगैरह के डब्बे रखती हूँ, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। और अभी मैं सारे बर्तन, ये जो सारे डब्बे हैं, ये इसमें लगा दूँगी। कुछ अपने आप नीचे रख लूँगी, कुछ रौनक से रखवा दूँगी, और बस फिर मैं इसमें सारे लगा दूँगी। ये देखो फ्रेंड, मैंने सारे इसमें ही लगा दिए, किस कदर चमक मार रही धो के। 2-3 दिन बाद ही फिर ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि आजकल आपको पता है आंधी तूफान का जो है सीज़न वो चल रहा है। और ये दूसरी तो मैंने कर ही दी थी साफ़, ये भी मेरी साफ़ हो गई है, तो लगभग मेरा जो काम है वो सफाई का निमट गया। बस वो जहाँ पे गैस रखती हूँ ना, उसकी सफाई रह रही है, उसकी बाकी है, बस वो भी मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि वहाँ तो मुझे करनी ही है क्योंकि शाम का खाना बनेगा। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ शाम का खाना, और उसमें मैं छील रही हूँ अरवी, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बताया था पहले भी, क्योंकि हमारे शाम को घर में अरवी ही बनने वाली है, तो मैं अरवी छील रही हूँ। पहले अरवी मैं छील लूँगी और उसके बाद मैं फिर बना लूँगी खाना।
तो फ्रेंड मैंने अरवी तो गैस पे चढ़ा दी और अभी मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि मैं है ना आटे को रेस्ट के लिए ज़रूर रखती हूँ। कम से कम गूँथने के बाद थोड़ा सा ऊपर हल्का सा हाथ से पानी लगा के रख देती हूँ रेस्ट के लिए 10 मिनट। और 10 मिनट बाद जब आप आटे को देखते हो ना, इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कभी करके देखना इस तरीके से, जैसे मैंने बस ऐसे ही हल्का सा गूँथ लिया और 1-2 मुक्की बस मैं इसमें मारूंगी और बस फिर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, एक हाथ से गूँथती हूँ, गूँथ नहीं पाता है। तो फ्रेंड खाना वाना खा लिया था, तो ये बहुत डांट रहे थे कि खाना खाते हो बैठ जाते हो, 1-2 चक्कर लगा लो, आ जाओ यहीं पे अपने आंगन में ही। तो बस मैं उसी के लिए जा रही थी और मैं वीडियो का एंड भी यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।